एक आदमी ने मसला सुना था कि जो आंख से चांद देखता है उसी पर रोज़ा फ़र्ज होता है। बोला माशाअल्लाह, मैं चांद देखूंगा ही नहीं। निगाह गाड़ करके चलता था, ज़मीन में निगाह गाड़ करके चलता था। ससुराल में आया, खाना ओभर खा लिया था। जब पेट खराब हुआ तो चला गया झाड़े के लिए, हाजत पूरी करने के लिए चला गया। रात का वक्त था, आसमान पर चांद था, उसका अक्स पानी में उतर रहा था। जब झाड़े से फारिग हुआ, हाजत से फारिग हुआ तो आया तहारत के लिए। जैसे ही तालाब के करीब आया, चांद नजर आया तो कप्पाड़ पीटने लगा कि देखिए ये पीछा करते करते यहां तक आ गया। अस्तगफिरुल्लाह। तोहफा ये मुसलमान को रमजान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को कर लो मैं ज़ुबार, निगाहों की हिफाजत कर लो मैं इबादत और कुरान की तिलावत। पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, कुरान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को। 4 पैगाम मोहब्बत में निकल गए। मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। इंशाअल्लाह एक झटका मारेंगे वो भी पास हो जाएगी। जिस पैगाम को मैं सुना रहा हूं, इसको अगर आपने ध्यान से सुन लिया और याद कर लिया, इस पर अमल कर लिया, मैं गारंटी लेता हूं आपके रोजे की, रमजान की, सबकी हिफाजत हो जाएगी। 4 वजह से आदमी रोजा नहीं रखता, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 4 वजह से आदमी रोजा नहीं रखता। पहली वजह, हिम्मत हार करके बैठ गया कि 15-15 घंटे का रोजा होगा, भूखा रहना पड़ेगा, प्यासा रहना पड़ेगा, काम धंधे में जाना पड़ेगा, मेरे बाप से नहीं है। हिम्मत हार करके बैठ गया, एक रोजा भी नहीं रखा। दिल पर हाथ रख करके बताइए, आप सेहरी खा करके रोजा रखते हैं, आपके पेट में दाना भी है, पानी भी है, 8 बजे सुबह तक। उसके बाद काम धंधे में चले गए, इधर से ध्यान खत्म हो गया। वहां से काम धंधा करके जब वापिस आए, नहा लिया, पूरा बदन ठंडा हो गया, भूख प्यास का एहसास खत्म हो गया। उसके बाद सो गए, सो करके जोहर में उठे, जोहर में सोए तो असर में उठे। अब जब सो करके उठे तो भूख लग रही है, प्यास लग रही है, लेकिन दिल पर हाथ रख करके बताइए कितनी देर का रोजा है। अल्लाह के बंदो, हिम्मत करो, रोजा रखना आसान है। दूसरी वजह, रोजा क्यों नहीं रखते? नाकदरी की वजह से। क्या कहते हैं, मेरे पास इल्म है, मैं क्यों रोजा रखूं, जाहिल रोजा रखे। मेरे घर में दाना पानी है, मैं क्यों रोजा रखूं, जिसके घर में दाना पानी नहीं वो रोजा रखे। मुझसे रोजे की हालत में भूखा मरा नहीं जाता। ये जुमला नहीं है, बारूद है, चंबम है। इधर जबान से निकलता है, उधर सीने से ईमान रुखसत हो जाता है। एक मिसाल आपकी खिदमत में रखता हूं। ये छोटे छोटे बच्चे रोजा रखते हैं, शौक में रखते हैं, जब भूख लगती है तो रोजा तोड़ देते हैं। न बच्चा गुनहगार, न बच्चे के माँ बाप गुनहगार। लेकिन बच्चे ने शौक में रोजा रखा, माँ ने कहा बेटा रोजा तोड़ दो, स्कूल है, बच्चे ने रोजा तोड़ दिया। शौक में बच्चे ने रोजा रखा, बाप ने कहा बेटा ईद के बाद तुम्हारी शादी है, रोजा तोड़ दो वरना गाल पिचक जाए। बच्चे ने रोजा तोड़ दिया। अब क्या होगा? बच्चे ने रोजा रखा, बच्चे ने रोजा तोड़ा। न बच्चा गुनहगार, न माँ बाप गुनहगार। बच्चे ने रोजा रखा, माँ बाप ने तोड़वा दिया। बच्चा गुनहगार नहीं होगा, बच्चे की तरफ से माँ बाप गुनहगार। छोटा गुनाह नहीं, गुनाह कबीरा होगा। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में कि लोग रोजा क्यों नहीं रखते। बड़े बूढ़े से मुसाफा कीजिए, पूछिए कि आप बीमार हैं, तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बीमार नहीं। आपको शुगर है? अल्हम्दुलिल्लाह शुगर नहीं है। आपको प्रेशर है? अल्हम्दुलिल्लाह प्रेशर नहीं है। जैसे ही रमजान का चांद तुलू होगा, लाइन बाजार जाकर के एक पोटली दवाई लेकर के आ गए हैं घर पे, टेबल पर सजा करके रख दिया है।
और रमज़ान में रोज़ा तोड़ रहे हैं, गटागट खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, हुक्के का बहाना, धुआं दिल से निकल रहा है। पूछने वाले ने पूछा रोज़ा नहीं रखते हो? तो कहा हाँ, क्या कीजिएगा, शुगर है डॉक्टर ने मना किया है। आहा, क्या कीजिएगा, प्रेशर है डॉक्टर ने मना किया है। ये बहाना सबसे चलेगा, जो दिल का हाल खुदा जानता उससे कोई बहाना नहीं चलेगा। एक आदमी ने मसला सुना था कि जो आंख से चांद देखता है उसी पर रोजा फर्ज होता है। बोला माशाअल्लाह, मैं चांद देखूंगा ही नहीं। निगाह गाड़ करके चलता था, जमीन में निगाह गाड़ करके चलता था। ससुराल में आया, खाना ओभर खा लिया था। जब पेट खराब हुआ तो चला गया झाड़े के लिए, हाजत पूरी करने के लिए चला गया। रात का वक्त था, आसमान पर चांद था, उसका अक्स पानी में उतर रहा था। जब झाड़े से फारिग हुआ, हाजत से फारिग हुआ तो आया तहारत के लिए। जैसे ही तालाब के करीब आया, चांद नजर आया तो कपाड़ पीटने लगा कि देखिए ये पीछा करते करते यहां तक आ गया। अस्तगफिरुल्लाह। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इस साल रोज इलाज करेंगे, अगले साल रोजा रखेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, 2-4 आदमी हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह हम फांसी पर आपको चढ़ा ही देंगे, इसमें कोई देर नहीं है। सहरी की खुशियां देखो, इफ्तार के मजे भी, प्यारा महीना आया, प्यारे ताम लेकर। सहरी की खुशियां देखो, इफ्तार के मजे भी, प्यारा महीना आया, प्यारे ताम लेकर। नीयत सभी की हो ये करना है तकाफब, चलते रहे नबी जी जिसको दवाम लेकर। रमजान आ रहा है, प्यारे सियाम लेकर। मेहमान आ रहा है, प्यारा क़ियाम लेकर। आपका दिल खुश होगा। रमजान के हवाले से मैं पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। रमजान में मरा है मुसलमान, उसने कोई गुनाह नहीं छोड़ा, इतना बड़ा गुनहगार, मगर किस्मत उसकी, मुकद्दर उसका, मरा है तो रमजान में मरा है। दुनिया का सबसे बड़ा पापी मुसलमान, कोई गुनाह नहीं छोड़ा इस धरती पर जो उसने अंजाम ना दिया हो, लेकिन किस्मत उसकी, मुकद्दर उसका, मरा तो रमजान में मरा। क्या फायदा होगा? तो लिखा के 2 फायदे होंगे। हदीस कहती है कि रमजान में दोज़ख का दरवाजा बंद होता है, जन्नत का दरवाजा खुला है। जैसे ही गुनहगार मुसलमान रमजान में मरा, मरते ही जन्नत में दाखिल हो गया, रमजान की बरकत से अजाब कब्र भी उठा लिया गया। ये तो मुसलमान के बारे में है। अगर मरने वाला गैर मुस्लिम है, मुशरिक मरा है, शिर्क के बगैर नहीं, शिर्क के साथ मरा है, काफिर मरा है, कुफ्र के बगैर नहीं, कुफ्र के साथ मरा है, मगर किस्मत उसकी, मुकद्दर उसका, रमजान में मरा है, गैर मुस्लिम है, तो लिखा कि कुफ्र और शिर्क की वजह से जन्नत में तो दाखिल नहीं होगा, मगर रमजान की बरकत से जब तक रमजान बाकी है उससे भी अल्लाह अजाब कब्र उठा लेता है। जब रमजान में लोग इफ्तार खोलने के लिए दस्तरखान पर बैठते हैं, अभी 5 मिनट बाकी है रोजा खोलने में, तो दस्तरखान पर देखते हैं कि अंगूर कहाँ है, अंडा कहाँ है, पूरा निशाना बना करके बैठे हुए हैं और आजान का इंतजार कर रहे हैं कि अंगूर को बाप से भेंट करा देंगे, जरा आजान तो होने दो। लेकिन जब दस्तरखान को गौर से देखता है कि अंगूर कहाँ है, अंडा कहाँ है, तो आंख ठंडी हो जाती है। और जब आजान की सदा आती है, जैसे ही अंगूर लेकर के हलक के नीचे उतारा, जैसे ही रूह अफ़ज़ा शरबत हलक के नीचे उतारा, रग रग सैराब हो जाती है, दिल को वो सुकून मिलता है, 1 मिनट में वो मजा मिलता है जो साल भर कभी नसीब नहीं होता। इससे भी ज्यादा मजा कब आएगा? ये नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, दुनिया में नहीं आएगा। कहां आएगा? जब जन्नत में मुसलमान पहुंचेगा,
जन्नत को देखेगा फिर भी मज़ा नहीं आएगा, जन्नत की नेमत को खाएगा फिर भी मज़ा नहीं आएगा। जब जन्नत का मालिक खुदा सामने आ जाएगा और अपनी इन आंखों से खुदा को देखेगा तो उसके हुस्न और जमाल में ऐसा पागल हो जाएगा कि जन्नत को भी भूल जाएगा, जन्नत की नेमत को भी भूल जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये लोग हरकत में रहेंगे, आप लोग सुकून में रहिए, ध्यान से सुनिएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये बेलगच्छी है, बेलगच्छी के बाद ये बानपुल है, उसके बाद डगरवा है। नया आदमी को पूछना पड़ता है कि यार ये बानपुल कहाँ है, पुल तो नजर नहीं आता है, और बान कहाँ है, पुल कहाँ है। तो ये भटक जाता है, तो पूछता है यार बेलगच्छी के बाद है कि बेलगच्छी से पहले। जो इधर से आता है वो पूछता है कि डगरवा से पहले है या डगरवा के बाद है। तो जो रहबर हैं वो बताते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दायां बायां मत लीजिएगा, सीधे आ जाइएगा, आप सीधा जलसा में पहुंच जाइएगा, बस्ती में पहुंच जाइएगा। तो वो दायां बायां छोड़ करके जैसे ही आया वो सीधा कब्रिस्तान पहुंच गया। सर पर हाथ रख करके कहता है कि यहां का आदमी कैसा मजाक करता है, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान पहुंचा देता है। वो पलट करके बोला कि भाई साहब मैं बस्ती पूछ रहा था जहां जलसा है, आपने जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया। उसने कितनी बड़ी बात कही है, कितनी बड़ी प्यारी बात कही है, अकल का नाखून। लो तुम जिसको बस्ती समझ रहे हो वो दरअसल कब्रिस्तान है। मैंने हर बस्ती के आदमी को यहां आबाद होते हुए देखा है, लेकिन यहां के आदमी को, कब्रिस्तान के आदमी को यहां से कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल बस्ती तो इसका नाम है, असल आबादी तो इसका नाम है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए रमजान में सो जाएंगे, चांद रात में जागेंगे, कपड़ा खरीदने के लिए डगरवा हाट पहुंचेंगे। हाथ उठा दीजिए 2-4 आदमी इंशाल्लाह रांची जाने के लिए। खैर माशाल्लाह। कयामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की, कयामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की, कयामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की। ये सरमाया भी अपना कैसे आड़े वक्त कमाया, इसी में इसी में रात इकाई हजारों माह से अफजल, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में और जहमत तमाम। ये ऑपरेटर इतना शानदार है कि मुझे इनको देख करके ही महसूस हो गया था कि जलसा को कामयाब करने में सबसे बड़ा इसका हाथ रहा। माशाल्लाह इतनी अच्छी सर्विस है इनकी, इसको अंदाज़ा है कि कहाँ बढ़ाना है कहाँ घटाना है। और ये माइक इतना जवान है, अगर मैं इससे टकरा गया मुझको बूढ़ा कर देगा। मैं संभल करके आपको बयान सुना रहा हूँ। इतनी दूर से मैं चल करके आपकी खिदमत में आया हूँ। आप बोलेंगे बगल का है, लेकिन जलसा चल रहा है। एक कोने में जलसा होता है, वहाँ से निकल करके दूसरे कोने में आना पड़ता है, फिर यहाँ से जलसा करके तीसरे कोने में निकलना पड़ता है। बहुत दूर से मैं आपकी खिदमत में आया हूँ, लेकिन 3 मिनट का पैगाम सुनाने के लिए आया हूँ। और कुर्सी पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूँ, आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं होगा, गारंटी लेता हूँ। मगर इसके लिए आपको 2 काम करने हैं। पहला काम हलाल कमाना। अगर हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस ले रहा हूँ। और दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च कीजिए। पैसा है नहीं, दूसरे को देख करके, दिखा करके पैसे को मत उड़ाइए। मैं गारंटी लेता हूं, हिसाब से पैसा खर्च करके 1 साल दिखाइए, हलाल कमा करके 1 साल दिखाइए। मैं गारंटी लेता हूं मसनद रसूल पर, हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं।